तो पंजाब शायद बंजर और उजाड़ इलाका बन गया होता। शहर के आसपास के इलाकों की फसलों में आग लगा दी, अफगानों को कत्ल किया और जब तक कि लाहौर से मदद पहुंचती सिख वहां से गायब हो चुके। रणजीत सिंह वहां पहुंचे और चिल्लाकर अफगानों को चुनौती दी कि अरे ओ अब्दाली के पोते, आजा, अपनी तलवार लेकर और चड़त सिंह के पोते के साथ लड़कर दिखा। फौज ने शाह जमान से शहर को लूटने की इजाजत चाही तो उसने मना कर दिया। अफगानों का यह दावा था कि जिस जमीन पर एक बार उनके घोड़े दौड़ जाते हैं वहां कभी घास नहीं उगती। उसको पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। अपने रास्ते को टटोलता हुआ वो महाराजा रणजीत सिंह से शरण की उम्मीद में अब की बार पंजाब पहुंचा था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश सनसनवाल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह जमान सन 1796 में भारत आया और दिल्ली को जीतने के इरादे के साथ वो लाहौर पहुंचा। उसने इस बार तीसरी दफ़ा सिंधु नदी को पार किया था। उसकी पिछली 2 विजिट्स फेल्योर साबित हुई थी और वो वापस चला गया था, लेकिन अब की बार उसकी बड़ी दहशत फैली हुई थी। इस बार उसकी 30,000 अफगानों वाली एक पूरी तरह से हथियारबंद सेना थी। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा था कि अब की बार यहाँ भारत में उसको ज़बरदस्त समर्थन मिलने वाला था। सबसे पहले तो कसूर का पठान नवाब निज़ामुद्दीन खान उसको यहाँ पहुँचते ही ज्वाइन करने वाला था, जिसको शाह जमान ने लाहौर की सूबेदारी देने का वायदा किया था। उसके बाद सतलुज को पार करते ही पटियाला के साहिब सिंह उसके समर्थन को तैयार बैठे थे। शाह जमान के दादा अहमद शाह अब्दाली के वक्त से ही हर ताकतवर बाहरी हमलावर का समर्थन जिनकी पारिवारिक रवायत थी। पंजाब से बाहर निकलते ही रोहिल्ला अफगान और अवध के वजीर उसके स्वागत को तैयार बैठे थे। यहाँ तक कि साउथ में बैठे हुए मैसूर के टीपू सुल्तान का समर्थन भी इस बार शाह जमान को था। इन सब ने मिलकर ही शाह जमान को भारत में इन्वाइट किया था। खुशवंत सिंह के अनुसार इनके इन्विटेशन का जवाब देते हुए शाह जमान ने इन शब्दों में जवाब भेजा था कि जल्द ही हम अपनी सेना के साथ काफिरों और बुत परस्तों से जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। और इन बेशर्म लोगों से उसने ये शब्द यूज़ किया था, उन इलाकों को आज़ाद करवाएंगे जिन पर इनका कब्जा है। उस वक्त वे दोनों शक्तियाँ जिनके बारे में इसने काफिर शब्द यूज़ किया है वो थे मराठे और सिख। और इनमें से उसके रास्ते में अड़चन बनकर सबसे पहले आने वाले थे सिख। जैसे ही हमले की खबर फैली, लोगों ने सुरक्षा के मद्देनज़र पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर दिया। पंजाब के अलग अलग इलाकों के वो मिसलदार जो लोगों से उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन टैक्स वसूलते थे, वो सबसे पहले भागकर छुप गए। दिसंबर आते आते झेलम तक के इलाके पर अफगानों ने आकर कब्जा कर लिया था। 2 सिख मिसलदारों के इलाके लाहौर के रास्ते पर पड़ते थे। एक तो गुजरात शहर में बैठे साहिब सिंह भंगी और दूसरे रणजीत सिंह। साहिब सिंह भंगी ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो पूर्व दिशा की तरफ यानी ईस्ट की तरफ भाग गए। पिछली बार जाते वक्त अपने ऊपर हुए हमले और बेइज्जती के कारण अफगान जबरदस्त गुस्से में था। जैसे ही अफगानिस्तान में अपनी घरेलू समस्या से वो फ्री हुआ तो एक बार फिर भारत के लिए रवाना हुआ। उसके वापस जाने के बाद जो लोग पहाड़ों और जंगलों से वापस आ गए थे, उन्होंने फिर से अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में जाना शुरू कर दिया। अक्टूबर के आते आते पंजाब के सभी बड़े शहर वीरान हो गए थे। जमान ने सिखों से जबरदस्त तरीके से बदला लेने की कसम खा ली थी। अपने देश के लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए उत्साहित करते हुए उसने घोषणा की थी कि आओ मेरे साथ, तुम खुलकर हिंदुस्तान में लूटपाट मचाने के लिए आज़ाद हो। एक बार फिर से पंजाब में डर और भय का माहौल बन चुका था। अमृतसर में भी पवित्र श्री हरमंदिर साहिब की सुरक्षा के लिए कुछ मुट्ठी भर सैनिक मौजूद थे। यहाँ पर सरदार खुशवंत सिंह अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में कॉलिंस का जिक्र करते हैं, जो कि उस वक्त दिल्ली के मुगल बादशाह के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट था। वो लिखता है कि उस वक्त सिखों की कायरता बयां से बाहर दिखाई दे रही थी। गुजरात शहर से साहिब सिंह भंगी भाग चुका था, जहां अफगानों ने कस्बे को उजाड़ दिया था और वहां के बाशिंदों का कत्लेआम कर दिया था। वहां से हिंदू और सिख पहले ही जा चुके थे, तो वहां पर जो शिकार बने थे वो थे पंजाबी मुसलमान। रणजीत सिंह ने भी गुजरावाला को छोड़ दिया था और उस शहर का भी वही अंजाम हुआ। अमृतसर में सरबत खालसा की मीटिंग हुई, जिसमें ज़्यादातर लोगों का विचार था कि पहाड़ों की तरफ जाकर अपना ठिकाना बनाया जाए। यहाँ पर सरदारनी सदा कौर ने उनसे कहा कि आप प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पर लोगों से पैसा लेते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। और अगर सरदारों ने पहाड़ों की तरफ भागने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं यहाँ पर रहूँगी और उन लोगों को लीड करूंगी जो यहाँ पर रहकर मेरा साथ देना चाहते हैं। रणजीत सिंह ने अपनी मदर इन लॉ का समर्थन किया और एक इमोशनल अपील करते हुए कहा कि इस पाक और पवित्र शहर अमृतसर को
उन लोगों की दया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए जो पवित्र जगहों की बेदबी करना अपना मान और बड़ाई समझते हैं। रणजीत सिंह के रिश्तेदार सरदार दल सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने अफगानों के हथियारबंद काफिले को लूटा जो अफगान बादशाह शाह जमान के लिए फल वगैरह लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगान सैनिकों की बहादुरी का बेकार में हवा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है और सिखों के लिए उनको हराना बिल्कुल आसान है। फिर डिसाइड हुआ कि हार जीत तो श्री वाहेगुरु जी अकाल पुरख की देन है, जो होगा देखा जाएगा। हम सभी साथ मिलकर इस अफगान हमलावर का सामना करेंगे और उन्होंने इस काम के लिए रणजीत सिंह को अपना नेता चुन लिया। अफगानों ने शुरुआत बेहद कट्टरता से की। हालांकि जमान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो सिखों को जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को भुगतना पड़ा। इन्होंने सोचा था कि अफगान अपने धर्म वालों को नहीं छेड़ेंगे और वो कहीं नहीं गए, अपने घरों में ही रहे बेचारे। लेकिन अफगान आर्मी ने उन गरीब मुस्लिम किसानों से वो सब कुछ लूटा जिसकी उनको जरूरत थी। शाह जमान ने अपने हिंदू सपोर्टर जैसे कि कांगड़ा के राजा संसार चंद और जम्मू के राजा को लिखा कि सिखों को अपने पहाड़ी इलाकों में शरण ना दें। शाह ने 27 नवंबर 1798 को लाहौर में कदम रखा और इस बार उसने अपनी फौज को सख्त हुक्म जारी किया कि कोई भी शहर के अंदर नहीं घुसेगा और ना ही शहर में किसी भी तरह की लूटपाट करेगा। ये लड़ाई सिर्फ सिखों के खिलाफ है और अगर उनको पंजाबी मुसलमान और हिंदुओं से अलग कर दिया जाए तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली जाएगी। इसके साथ साथ सिखों को मझेल और मालवाइयों में बांट दिया जाए तो समझो कि बिना लड़ाई किए पंजाब हमारा होगा। और कागज के ऊपर शाह का ये प्लान एकदम परफेक्ट दिखाई दे भी रहा था। कसूर का निजामुद्दीन खान ये दिखा रहा था कि वो पंजाबी मुसलमानों का लीडर है और इस बात के लिए वो उत्सुक दिखाई दे रहा था कि इस पूरे इलाके में अफगानों का कब्जा हो जाए और वो लाहौर का सूबेदार बन जाए। इसी तरह से कांगड़ा का संसार चंद अपने आप को हिंदुओं का स्पोक्स पर्सन होने का दिखावा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पटियाला के साहिब सिंह ने शाह जमान के दादा अहमद शाह अब्दाली की सेवा के अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड का दावा किया और अपने आप को मालवा के सिखों की आवाज़ बताने की कोशिश की। अब शाह जमान की राह का एक ही कांटा था और वो था सिर्फ 18 साल का रणजीत सिंह, जो कि मांझा और जलंधर दोआब के इलाकों का मिसलदार था। शाह ने अफगानों की एक टुकड़ी अमृतसर की तरफ भेजी। रणजीत सिंह का शहर से 5 मील पहले उनके साथ युद्ध हुआ जो कि लगभग 3 घंटे चला और उन्होंने अफगानों को वापस लाहौर की तरफ खदेड़ दिया। खुशवंत सिंह अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि उस लड़ाई के बाद वो अफगानों का पीछा करते हुए लाहौर पहुंच गए और शहर को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर बैठे अफगानों की बाहर से आने वाली सप्लाई लाइन को काट दिया गया। शहर के आसपास के इलाकों की फसलों में आग लगा दी गई। लाहौर से नदी पार करते ही शाहदरा में निजामुद्दीन खान की अगुवाई में एक अफगान टुकड़ी ने सिखों पर हमला कर दिया, जहां पर सिखों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए भारी संख्या में अफगानों को कत्ल किया और जब तक कि लाहौर से मदद पहुंचती सिख वहां से गायब हो चुके थे। अफगानों ने अपनी हार की खींच वहां की नियत्थी जनता पर निकाली। शाहदरा में ज्यादातर जनता मुस्लिम थी। आगे खुशवंत सिंह कहते हैं कि रणजीत सिंह ने वहां पर बेमिसाल बहादुरी दिखाई। लाहौर में एक मुसम्मम बुर्ज है जहां शाह जमान का दरबार लगा हुआ था। रणजीत सिंह वहां पहुंचे और चिल्लाकर अफगानों को चुनौती दी कि अरे ओ अब्दाली के पोते, आजा, अपनी तलवार लेकर और चड़त सिंह के पोते के साथ लड़कर दिखा। कई दिन गुजर गए और अफगान सिखों के बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। अफगानों के खौफ की इंतहा इस वक्त ये थी कि वो शाम ढलने के बाद अपने बैरकों से बाहर नहीं निकल पाते थे। उस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो बना उसको देखते हुए शाह जमान को जिहाद और सिखों को ख़त्म करने की जिद को छोड़ना पड़ा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि उसने अपने दूतों को अमृतसर भेजा और सिख मिसलदारों से कहा कि उनके इलाकों को नहीं छेड़ा जाएगा और उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। उनकी तरफ से जो सबसे पहले जवाब आया वो ये था कि वो वापस अपने देश लौट जाए और हमें यहाँ शांति से रहने दें। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहते। अब उसने एक और चाल चली। उसने अपने एजेंटों को सिख सरदारों के बीच फूट डालने के लिए कहा। उन्होंने मिसलदारों से अलग अलग मुलाकात की और उनको बड़े बड़े लालच दिए। उसकी ये योजना काम करती हुई दिखी। कई सरदारों ने अपने एजेंटों को लाहौर भेजा और वहां पर उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। रणजीत सिंह ने भी अपने प्रतिनिधि को लाहौर की सूबेदारी के लिए वहां पर भेजा। जब लगने लगा कि अफगानों की ये चाल सिख सरदारों के बीच फूट डालकर उनको खत्म कर देगी, तो इस वक्त साहिब सिंह बेदी नाम के एक बुजुर्ग जो कि गुरु नानक के वंश से थे और काफी उम्रदराज और अनुभवी थे, उनका अचानक उद्भव हुआ। उन्होंने कहा कि इस विदेशी हमलावर से बातचीत बंद करनी चाहिए और उनकी बात को सभी सरदारों ने माना भी। उनकी बात का ऐसा असर हुआ कि जब जमान के एजेंट दोबारा आए तो मिसलदारों ने कहा कि हमने तलवार के दम पर इस देश को जीता है
और तलवारों के दम पर ही इसकी रक्षा भी करेंगे। अब शाह जमान की स्ट्रेटजी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उधर उसका भाई महमूद फिर से अफगानिस्तान में अशांति फैला रहा था। इधर उसके सैनिकों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। ऊपर से लाहौर शहर को लूटने की शाह जमान की तरफ से मनाही थी। फौज ने शाह जमान से शहर को लूटने की इजाज़त चाही तो उसने मना कर दिया, तो उन्होंने उससे 2 टूक कह दिया कि अब वो नहीं लड़ेंगे। शाह जमान को अपने दिल्ली जीतने के प्लान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने अपनी आर्मी को वापस काबुल चलने के आदेश दे दिए। जब जमान के जाने की खबर अमृतसर में सिख सरदारों को मिली तो उन्होंने तुरंत अपने कैंपों को वहां से उठाया और भागकर अपने अपने इलाकों पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े। एक ही आदमी जिसने अपने निजी हितों के बारे में ना सोचकर और भागकर गुजरांवाला से कुछ ही दूर वापस जाते हुए शाह जमान के काफिले को पकड़ लिया, वहां से झेलम नदी तक उसने अफगानों के साथ भागते हुए युद्ध किया, वो थे रणजीत सिंह। इस हमले में बड़ी संख्या में उसने अफगानों का कत्ल किया और उनका बहुत सारा सामान छीन लिया। उन्होंने जमान की फौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उससे आगे निकलकर उस पर कई हमले किए और इसी जद्दोजहद में वो सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब तक भारत की जनता के कानों में एक नाम अक्सर सुनाई देने लगा था, एक इंसान जो पंजाब के पटल पर एक नेता के रूप में उभरने लगे थे। उस वक्त एक अंग्रेज रेजिडेंट कॉलिंस के शब्दों में कहें तो इस तरह है कि फ़िलहाल ये सरदार पंजाब के रखवाले के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर रणजीत सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका आचरण सही नहीं होता तो पंजाब शायद बंजर और उजाड़ इलाका बन गया होता, क्योंकि अफगानों का ये दावा था कि जिस ज़मीन पर एक बार उनके घोड़े दौड़ जाते हैं वहाँ कभी घास नहीं उगती। अब की बार जब शाह जमान वापस अफगानिस्तान लौट रहा था तो उसने एक घोषणा की कि जैसे ही वो अपने भाई महमूद के साथ निपटकर फ्री होगा वो भारत को जीतने के लिए वापस ज़रूर आएगा। शाह जमान वापस आया भी पूरे 12 साल के बाद, लेकिन एक आक्रमणकारी के तौर पर नहीं। उसके भाई महमूद ने उसको पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। अपनी अंधेरी दुनिया के साथ हाथ में एक लकड़ी के सहारे अपने रास्ते को टटोलता हुआ वो महाराजा रणजीत सिंह से शरण की उम्मीद में अब की बार पंजाब पहुंचा था।